मौजूदा हालात में भारत और चीन के रिश्ते को समझना जरूरी हो गया है। कई बार हक छोड़ना भी आत्मघाती साबित होता है और जानकार मानते हैं कि भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा है। अगर 7 दशक का इतिहास देखें तो हमें साफ समझ में आता है कि चीन हमारी जिस नस को दबाता आ रहा है उस पर दबने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब भी यूएन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा तब चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन होने का अगर पाकिस्तान झूठे आरोप लगाता है तो भी चीन इसके पीछे से समर्थन करता है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के दर्जे को लेकर आर्टिकल 370 में भारत संशोधन करता है तो पाकिस्तान हाय तौबा मचाता है और चीन भी उंगली उठाता है, जबकि इसमें कहीं से भी सच्चाई नहीं है। जम्मू कश्मीर में दुनिया देख चुकी है कि भारत घाटी में आतंक पर लगाम चाहता है और सूबे का विकास चाहता है, लेकिन घाटी को लेकर 2 दुश्मन देशों ने मनगढ़ंत माहौल बना रखा है और घाटी को अस्थिर करने के लिए पड़ोसी देश ने आतंकवादियों की पीठ पर हाथ रखा हुआ है। लेकिन चीन की ऐसी कई कमजोर नसें जिन्हें भारत दबा सकता है और उसे घेर सकता है, लेकिन उन मुद्दों को उठाने से भारत बचता आ रहा है। उदाहरण के तौर पर चीन ने तिब्बत को देखते ही देखते हड़प लिया और उसने वहां के मूल लोगों को अल्पसंख्यक बना दिया, जबकि इंटरनेशनल लॉ कहता है कि बड़े देश छोटे देशों की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते और उन पर अत्याचार नहीं कर सकते। हांगकांग की आजादी खतरे में, चीन वहां मनमानी कर रहा है। लोगों की मांग को पीएलए के बूटों तले रौंदा जा रहा है। चीन ने अपना कानून बनाकर ताइवान को भी अपना क्षेत्र घोषित कर रखा है और इस देश को समय समय पर धमकाता है। ताइवान चीन की ऐसी दुखती रग है जिसमें भारत ने कभी भी खुलकर दखल नहीं दिया। इन सब वजह ने मिलकर चीन को मनमानी का पूरा मौका दे दिया। लेकिन अब हम आपको भारत पर उंगली उठाने वाले चीन की असलियत दिखाते हैं, जिसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों को लेकर एक नया खुलासा हुआ है जो कि बताता है कि चीन एक पूरी नस्ल का नरसंहार कर रहा है और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद शी जिनपिंग है। जिसे दुनिया ड्रैगन के नाम से जानती है, जिस चीन की बर्बरता की कहानी किसी से छिपी नहीं है। इकहत्तर सालों से जारी तानाशाही शासन के दमन की ये कहानियां अब चीन के इतिहास का हिस्सा बन गई हैं, जिसमें निर्दोष और लाचार आवाम की चीख और पीड़ा दफन हो गई है। लेकिन आज हम आपको चीन का वो चेहरा दिखाएंगे जो खौफनाक भी है, दर्दनाक भी और बेहद शर्मनाक भी। हम आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वो असलियत बताएंगे जो डरावनी भी है और बेहद घिनौनी भी। चीन के शिनजियांग प्रांत से आ रही ताजा खबर होश उड़ा देने वाली है। मुसलमानों पर जिनपिंग के जुल्म की ये रिपोर्ट देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। एसोसिएटेड प्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में शी जिनपिंग के शासन में डेमोग्राफिक जेनोसाइड यानी पूरी की पूरी नस्ल के नरसंहार को अंजाम दिया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में मुसलमानों का सफाया किया जा रहा है। जो शी जिनपिंग दुनिया भर में इस्लामिक देशों को लामबंद कर सर्वशक्तिशाली बनने का सपना देख रहे हैं, वो अपने ही देश में मुसलमानों के उन्मूलन पर आमादा हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए सत्ता में आने के 1 साल के अंदर शी जिनपिंग ने न सिर्फ देश की जनसंख्या नीति बदल दी, बल्कि शिनजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों पर ऐसा कहर बरपाया कि 4 साल के अंदर ही उनका जन्म दर 60% कम हो गया। जहां पूरे देश में जन्म दर में सिर्फ 4.2% की कमी आई, अकेले शिनजियांग क्षेत्र में पिछले साल बच्चों का बर्थ रेट 24% तक गिर गया।
अत्याचार की ऐसी इंतहा हो चुकी है कि शिनजियांग में उइगर मुस्लिम महिलाओं का जबरन अबॉर्शन करा दिया जाता है। बंदी बनाए जाने का डर दिखाकर उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर जबरन महिलाओं का प्रेगनेंसी चेक किया जाता है। गिरफ्तार कर उन्हें डिटेंशन कैंप में कैद कर दिया जाता है। माओ को जबरन उनके बच्चों से अलग कर दिया जाता है। छोटे छोटे बहानों के लिए मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। ज़बरदस्ती उनका स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाता है। फोर्सेबल अबॉर्शंस उनके किए जाते हैं ताकि उनकी आबादी कम से कम बढ़े। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि शी जिनपिंग के सत्ता में आने से पहले शिनजियांग के उइगर मुसलमानों को बराबरी से भी ज्यादा हक हासिल था। चीन के बाकी इलाकों में जब 1 चाइल्ड पॉलिसी सख्ती से लागू की जाती थी, तब अल्पसंख्यक मुसलमानों के बड़े परिवार को सरकार नजरअंदाज करती थी। कॉलेज की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में उन्हें कहीं ज्यादा सुविधाएं मिलती थी। लेकिन जिनपिंग के राष्ट्रपति बनते ही कहानी पलट गई। अब 1 चाइल्ड पॉलिसी तो खत्म कर दी गई है। चीनियों के 2 से ज्यादा बच्चों पर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन उइगर मुसलमानों के घरों में छापे तक मारे जाते हैं। छिपे बच्चों की तलाशी की जाती है। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पुरुषों पर जुर्माना लगाया जाता है। 2017 में जिनपिंग सरकार ने ये जुर्माना भी 3 गुना बढ़ा दिया। जो जुर्माना नहीं दे पाते उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। शिनजियांग के काराकाश इलाके में एक कैंप में कैद 484 लोगों में 149 पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का आरोप है। 2016 से लेकर अब तक शी जिनपिंग की सरकार ने उइगर मुसलमानों की आबादी पर काबू पाने के लिए करोड़ों डॉलर झोंक दिए। जानकारों के मुताबिक सरकार अत्याचार के दम पर मुसलमानों की पहचान खत्म कर देना चाहती है। हमला उनके धार्मिक विश्वास पर है ताकि वो अपना धर्म बदलकर चीन की बाकी आबादी में मिल जाएं। चीन ऐसे हर आरोप को खारिज करता है, लेकिन अमेरिका ने हाल ही में चीन की पोल खोल दी। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन में मानवाधिकार के संकट को पूरी शताब्दी पर धब्बा बता दिया। शी जिनपिंग सरकार शुरू से ही ऐसी नीति फॉलो कर रही है, लेकिन पिछले 4 साल से इस पॉलिसी को और भी तेजी से लागू किया जा रहा है। उनके ऊपर अब और भी बड़ी तेजी से कई प्रकार का दमन किया जा रहा है। चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हकीकत तो ये है कि चीन की सरकार शिनजियांग के इन मुसलमानों को आतंकवादी मानती है। 2017 में सरकारी संस्था ने मुसलमानों की बढ़ती आबादी को देश की सियासत के लिए खतरा और इस्लामिक आतंकवाद की जड़ बता दिया। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनते ही लाखों की तादाद में सेना के जवानों को शिनजियांग में बसा दिया गया। तब इस प्रांत में हान चीनियों की आबादी 6.7% थी। 1980 तक ये संख्या बढ़कर 40% तक पहुंच गई। 2017 से लेकर 2019 के बीच हजारों उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप से जबरन देश भर में मौजूद फैक्ट्रियों में मजदूरी के लिए भेज दिया गया, जहां उनसे कैदियों जैसा बर्ताव होता है। धार्मिक आयोजनों में शामिल होने की मनाही हो गई। हैरानी नहीं होगी जब आने वाले वक्त में दुनिया को पता चले कि चीन में शी जिनपिंग के डिटेंशन कैंप में हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप या स्टालिन के गुलाग जैसे हालात थे, जहां हजारों उइगर मुसलमान एक तानाशाह की साजिश की बलि चढ़ गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।